जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूढम् वन्दित्तु सवसिद्धे दोमचलमणोभवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुर्निणमो सुधकेवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाश्यताम्। हमेशा कर्ता कर्म अधिकार के ऊपर 46वें कलश से अपन ने चर्चा प्रारंभ की है। आज गाथाओं के ऊपर चर्चा होगी अपनी। आप देख ही रहे हैं, पिछली चर्चा भूमिका परक थी, जिसमें आचार्य देव ने कहा कि कोई चैतन्य स्वभाव वाला जीव स्वयं को क्रोधादि का कर्ता मानता है, ये उसका अज्ञान है, और ज्ञान ज्योति इस अज्ञान का समाधान करने में समर्थ है। ज्ञान ज्योति का मतलब भेद विज्ञान। अज्ञानी और ज्ञानी सभी जानते हैं, लेकिन अज्ञानी भेद सहित नहीं जानता है, ज्ञानी भेद सहित जानता है, भेद करके जानता है। पहले भी दृष्टांत एक आपने पढ़ा आत्मख्याति टीका में ही कि घास और अनाज ये दोनों मिली हुई हैं, और जो पशु है वो दोनों को खाता हुआ जो अनाज का स्वाद है वो सोचता है घास में ही ये स्वाद आ रहा है, ऐसे उसको भेद विज्ञान नहीं है। ऐसे ही अज्ञानी जीव को क्रोधादि भाव और ज्ञान भाव इन दोनों रूप परिणमित होते हुए भी वो अपना स्वभाव क्रोधादि को समझता है। और आचार्य जीव अजीव अधिकार में ये कहते हैं कि जो 29 प्रकार के भाव हैं जीव के, वो सभी मतलब 29 प्रकार के जो भाव हैं वो सभी अजीव हैं, जीव से भिन्न हैं। उनमें चाहे गुण कर्म हो, द्रव्य कर्म हो, या फिर भाव कर्म। और यहाँ पर विशेष रूप से भाव कर्म को ही लिया, क्रोध आदि को अजीव कहा है, क्योंकि अभी तो जीव अजीव अधिकार चल रहा है ना, तो जीव अजीव की ही बात की जाएगी। क्रोध आदि भाव को अजीव कहा। और भले ही ऊपर कलश में वो बात स्पष्ट ना हुई हो, लेकिन पंडित बनारसी दास जी ने तो जो अंत की 2 लाइनें थी नाटक समय सार के छंद की, कर्म को करतार मान्यो पुद्गल पिंड, आप करतार भयो आत्म धर्म को। स्वयं तो आत्म धर्म का कर्ता माने ज्ञान स्वभाव का करता है, और अज्ञानी जीव है वो पुद्गल कर्म का अपने आप को कर्ता मानता है। इसी बात को उत्थानिका में जो सूचना हुई है, अब उसी अर्थ की पोषक जो गाथाएं हैं उनका अपन पाठ करेंगे। सबसे पहले 2 गाथाएं एक साथ हैं, मैं बोलूँगा वही अपना क्रम रहेगा गाथा पाठ का। गाथा पाठ करते हैं। आप लोग ऑन करना हो आपके माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जावण वेदि विशेषण रावण वेदि विशेषम् अंतु आदासवाण दोर्णम्पि तरन्तु आदासवाण दोणम्पि अन्नानि तावदुसो अर्णन्तावदुषो कोहादिषु वट्टदे जीवो कोहादिषु वट्टदे जीवो
कोहादिषु वंटतस्य कोहादिषु से तस्य कम्मस्य संचयो होदी जीवस्येवं बंधो भणिदो खलु सवदर्शिहिं खलु बहुत बढ़िया है। एक बार मैं गाथा अकेले पढ़ रहा हूँ, आप सुनिए ध्यान से, उसके बाद इसका सामान्य अर्थ देखते हैं। जावण वेदि विशेषम तरन्तु आदासवाण दौर्णम्पि अन्नानि तावदुषो कोहादिषु वट्टदे जीवो कोहादिषु वट्टन्तस्य तस्य कम्मस्य संचयो होदी जीवस्येवं बंधो भणिदो खलु सवदर्शिहिं। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। सवदर्शिहिं, सवदर्शी माने सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सर्वदर्शी भी यानी सर्वदर्शियों के द्वारा भणिदो कहा गया है। भणितः सर्वज्ञ भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं कि जावण, यावत, यावत माने जब तक, जाव माने जब तक, ण माने नहीं, वेदी, वेदी माने जानता है, वेदती, जब तक नहीं जानता है क्या, विशेषंतरम, विशेष अंतरम, विशेष की चर्चा तो हो ही रही है। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये विशेष विशेष हैं और इन विशेष के भेद को नहीं जानता है, अंतर को नहीं जानता है। अंतर क्या है, आश्रव बंध अजीव हैं तो विशेष, 7 तत्व हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। लेकिन ये ज्ञान स्वभावी आत्मा में हूं और जो आश्रव बंधादि हैं वो मैं नहीं हूं, ऐसा जो भेद है, विशेषों का जो भेद है, उस भेद को न वेत्ति, नहीं जानता है। किसके विशेषों को, विशेष के भेद को नहीं जानता है, आदा आसवाणम दौन्नम्पि, आत्मा और आश्रव इन दोनों के भेद को नहीं जानता है। आत्मा और आश्रव इनको एक मानता है, इनको भेद करके नहीं जानता है, अलग अलग नहीं जानता है। देखो यहाँ आश्रव, कौन से आश्रव की बात हो रही है, तो नीचे शब्द आया कोहादिषु, यानी क्रोधादि आश्रव की बात हो रही है। क्रोधादि आश्रव का मतलब यह है कि जो मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ रूप जो परिणाम जीव को हो रहे हैं, उन क्रोध मान माया लोभ के परिणाम और आत्मा जो इन दोनों को एक मानता है, वो अन्नानी, वो अज्ञानी है, और जो दोनों को अलग अलग जानता है वो ज्ञानी है। बोलो ऐसी बात, ये बात अपन ने पूर्व रंग में भी पढ़ी, आपको ध्यान में होगी। जीव अज्ञानी कब तक है, हैं? जब तक परद्रव्य और स्वद्रव्य इन दोनों में अहम बुद्धि करता है तब तक अज्ञानी है, और दोनों को भिन्न भिन्न जानता है तो ज्ञानी है। अब वो क्रोधादि को भी आचार्य परद्रव्य में डाल रहे हैं यहाँ पे, ये विशेष बात है। कुछ कहा? अच्छा, क्रोध आदि पर हैं, मैं नहीं हूं, मेरा स्वभाव नहीं है, ये बात आचार्य यहाँ कह रहे हैं, वो सिद्ध भी करेंगे। क्या कहा, जावण, जाव माने जब तक, ण माने नहीं, वेत्ति माने जानता है, विशेषंतरम को, किसके विशेष, आत्मा और आश्रव इन दोनों के विशेष के अंतर को न वेत्ति, जब तक नहीं जानता है, तावदु सह अन्नानी, तब तक वो जीव अज्ञानी रहता है। अज्ञानी जीव क्या करता है,
अज्ञानी जीव मोह करता है, क्रोध करता है, मान करता है, माया करता है, लोभ करता है। 5 पाप 7 व्यसन सब अज्ञानी में होते हैं, ज्ञानी में नहीं होते हैं। वो कैसे नहीं होते वो बात अपन करेंगे आगे। कोहा दिशु वट्टदे जीवो, जब तक जीव आत्मा और आश्रव इन दोनों के भेद को, इन दोनों विशेषों के भेद को नहीं जानता है, तब तक अज्ञानी रहता है और क्रोध आदि में ही रहता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि यही करता है, इसके अलावा कोई काम नहीं करता है, जब तक ये भेद विज्ञान उसको जागृत नहीं हुआ है। फिर क्या होता है, क्रोध आदि में चला गया तो क्या हो गया, क्या नुकसान हो गया हमारा। तो कहते हैं कोहादिषु वट्टन्तस्, जो क्रोधादि में प्रवर्तमान है, यानी क्रोध आदि अगर हो रहे हैं तो हो रहे हैं, हम क्या करें उसमें कि हो रहे हैं, उनसे तकलीफ है ना, इसीलिए उनको दूर करना है। खाली दूर करने के लिए दूर नहीं करना है, क्योंकि उनसे जीव को आकुलता है, दुख है। कोहादिषु वट्टन्तस्, कोहा क्रोधादि रूप परिणमित होता हुआ, तस् माने उस जीव को, उस आत्मा को, उस अज्ञानी को कम्मस् संचय होती, कर्म का संचय होता है, कर्म का बंधन होता है। जीवस्सेवं बंधो भणिदो, इस प्रकार से जीव कर्म बंधन सहित संसार में भटकता है, दुखी होता है। एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी असंगी 4 गतियों में घूमता है, वो इसी के कारण घूमता है। देखो अब अपन इसको रिवर्स में पकड़ें इस बात को, कि जीव चारों गतियों में घूमता है। क्यों घूमता है, क्योंकि ये कर्म का संचय होता है, इसको इसलिए घूमता है। कर्म का संचय क्यों होता है भाई, कि कर्म का संचय इसलिए होता है क्योंकि ये क्रोधादि करता है। तो सरल बात है ना, क्रोधादि मत करो, लेकिन बात यहीं पूरी नहीं होती है। क्रोधादि क्यों होते हैं, मूल बात तो ये है, क्रोधादि क्यों होते हैं। कभी विचार किया क्रोधादि क्यों होते हैं। ये तो बहुत सुना होगा, गुस्सा मत करो, बहुत गुस्सा करते, बहुत गुस्सा करते। कभी इस बात का विश्लेषण किया है कि क्रोधादि उत्पन्न क्यों होते हैं। तो आचार्य कुंदकुंद देव यहाँ कहते हैं क्यों क्रोधादि होते हैं, इसका हम भेद बताते हैं कि ये जीव क्रोध को अपना स्वभाव मानता है, ज्ञान को अपना स्वभाव नहीं मानता है, अथवा ज्ञान स्वभाव से परिचित नहीं है, क्रोध आदि को ही अपना स्वभाव मान करके थम गया है, रुक गया है, इसलिए इसको क्रोध आदि होते हैं, इसीलिए बंद होता है और इसीलिए संसार में भ्रमण करता है। ठीक है, इस प्रकार से ये इसका एक सामान्य अर्थ हुआ, इसका विश्लेषण आगे पढ़ेंगे। लेकिन गाथा पाठ कोई 1 या 2 व्यक्ति कर सकते हैं, बाद में जब ये कक्षा का अपना पूरा होगा उसके बाद बाकी लोगों से भी मैं करवा लूँगा, मैं भूलूंगा नहीं। आप लोग बहुत आनंद लेते हैं गाथा पाठ का, और गाथाएं बोलने से हमारे जो उसका गर्भित ज्ञान है वो हमारे कंठ में बैठता है। हाँ जी, पूर्णिमा जी गाथा पाठ करेंगे, पूर्णिमा जी और शशि जी 2 लोग जी। जी भैया जी हम करें। हाँ शशि जी करिए गाथा पाठ। जावण वेदि विशेषम तरम तु आदास वाण दोड़म्पि अर्णानि दाव दुसो कोहादिषु वट्टदे जीवो कोहादिषु बंटस्य तस्य कमस्य संचयो होदि जीवस्य सेवं बंधो भणिदो खलु सव्यदरी से ही। बहुत बढ़िया, चलिए कोई बात नहीं, शशि जी ने पढ़ लिया है, पूर्णिमा जी ने अनम्यूट नहीं किया है, इसलिए ठीक है, अपन बाद में इसका अभ्यास करेंगे बाकी लोगों के साथ में। हाँ, हिंदी नहीं बाद में, अब 2 लोगों का नाम लिया था, मेरा समय थोड़ा मुझे चाहिए उसके लिए। चलिए अब हिंदी की जो गाथाएं हैं पद्यानुवाद है वो पढ़ेंगे, साथ में वाचन करेंगे उसका। अनम्यूट जिसको करना हो अनम्यूट कर सकते हैं। आश्रम जब जाने नहीं
तब जग जीव क्रोधादि में वर्तन कर क्रोधादि क्रोधादि में वर्तन वर्तन करे तब कर्म का करे संचय कर हो हो कर्म बंधन इस बंधन इस तरह इस जीव को जिन वर कहें। ये समय सार की अद्भुत गाथाएं हैं दोनों। ये समझ लो कि कोई जीव कहता है कि हम संसार में दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, और अब हम परेशान नहीं होना चाहते हैं। हे आचार्य भगवान, आप हमें ये बताइए कि ये हमारे दुख का कारण क्या है, संसार परिभ्रमण का कारण क्या है। तो आचार्य ये दो गाथा सूत्र कह करके और ये समझाते हैं कि क्यों जीव दुखी है, और उसका बहुत बढ़िया 3 स्टेप में यहाँ पर गाथाओं में ये विषय आया है। अब अपन आगे पढ़ेंगे इस विषय को। हाँ मीना जी, पढ़ना शुरू करिए। जी। जब तक यह जीव आत्मा और आश्रवों इन दोनों के भेद और अंतर को नहीं जानता है, तब तक वह अज्ञानी रहता हुआ क्रोधादि आश्रवों में प्रवर्तता है। क्रोधादि में प्रवर्तमान उस जीव के कर्म का संचय होता है। जीव के कर्मों का बंध वास्तव में इस प्रकार होता है, ऐसा सर्वदर्शी भगवानों ने कहा है। आचार्य अमृतचंद आत्मख्याति में इसका भाव इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। यह आत्मा तादात्म्य संबंध वाले आत्मा और ज्ञान में विशेष अंतर न होने से उनमें परस्पर भिन्नता न देखता हुआ ज्ञान में आत्मपने अपने पने से निसंकतया प्रवर्तता है। सो ठीक ही है, क्योंकि ज्ञान क्रिया आत्मा की स्वभावभूत क्रिया है। इस कारण उसमें निसंकतया परिवर्तन का निषेध नहीं किया गया है, किंतु यह आत्मा संयोग सिद्ध संबंध वाले आत्मा और क्रोधादि में भी अपने अज्ञान से भेद न जानता हुआ क्रोधादि में ही ज्ञान के समान ही आत्मपने से अपनेपन से निसंकतया प्रवर्तता है। वह ठीक नहीं है, क्योंकि क्रोधादि क्रिया आत्मा की स्वभावभूत क्रिया नहीं है, प्रभावभूत क्रिया है। इस कारण उसमें निसंकतया परिवर्तन का निषेध किया है। यद्यपि प्रभावभूत होने से क्रोधादि क्रिया का निषेध किया गया है, तथापि अज्ञानी को उसमें स्वभावभूतपने का अभ्यास अनुभव होने से अज्ञानी क्रोध रूप परिणमित होता है, राग रूप परिणमित होता है, द्वेष रूप परिणमित होता है। अपने अज्ञान भाव से ज्ञान भवन रूप सहज उदासीन अवस्था का त्याग करके अज्ञान भवन व्यापार रूप अर्थात क्रोधादि व्यापार रूप परिवर्तित होता हुआ अज्ञानी आत्मा करता है। वो ज्ञान भवन व्यापार रूप प्रवृत्ति से भिन्न अंतरंग में उत्पन्न क्रोधादि उसके कर्म है। इस प्रकार अनादिकालीन अज्ञान से होने वाली यह कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। इस हाँ प्रकार बस अपने बस, अज्ञान के हाँ कारण हाँ बस, ये पैराग्राफ में ये तो बताया आचार्य देव ने गाथा में कि जीव आश्रव और आत्मा के भेद को नहीं जानता है। आश्रव माने क्रोधादि, इनके भेद को नहीं जानता है, इसीलिए क्रोधादि रूप होकर के परिणमन करता है, और क्रोधादि रूप परिणमित होते हुए इसको कर्म का बंध होता है, कर्म का संचय होता है, और कर्म के संचय से ये जीव बंधा रहता है। तो क्यों ऐसा है कि अज्ञानी जीव क्रोधादि और ज्ञान आदि इन दोनों को भिन्न भिन्न नहीं पहचानता है? क्यों? क्योंकि इसको ज्ञान ज्योति जो उदात्त और धीर ज्ञान ज्योति है उसका परिचय नहीं है। अनादिकाल से इसको परिचय नहीं है। क्रोध आदि का परिचय है। राग आदि प्रगट जे दुख देन कि नहीं को सेवत गिनत चैन। लेकिन जब आचार्य भगवान सर्वज्ञ भगवान ये बात बताते हैं कि ज्ञान और आत्मा का संबंध क्या है और क्रोध और आत्मा का संबंध क्या है, इतना खाली पहचान लो,
कि ज्ञान और आत्मा ये तादात्म्य संबंध वाले हैं, यानी तद आत्म, वही ज्ञान है वही आत्मा है। यानी ज्ञान कहो तो आत्मा का ग्रहण हो गया और आत्मा कहो तो ज्ञान का ग्रहण हो गया। लेकिन आत्मा कहने पर क्रोध आदि का ग्रहण नहीं होता है, अथवा क्रोध आदि कहने पर भी आत्मा का ग्रहण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा कहने पर यदि क्रोधादि उसका स्वभाव हो, क्रोधादि मैं आत्मा हो, तो क्रोधादि का ग्रहण होगा। जैसे आत्मा शब्द कहा, किसका आत्मा? चाहे संसारी का हो चाहे सिद्ध का हो, सब आत्माओं में ज्ञान स्वभाव है, इसलिए ज्ञान स्वभावभूत है। और क्रोधादि आत्मा कहने पर क्रोधादि नहीं है, क्यों? क्रोधादि तो मात्र संसारी जीवों में पाए जाते, समस्त जीवों में तो नहीं है। तो क्रोधादि तादात्म्य नहीं है, उसका जीव का स्वभाव नहीं है, स्वभावभूत नहीं है। वो क्या है? वो संयोग है। संयोग किसे कहते हैं? कि जो अलग हो जाए सो संयोग है, और जो अलग ना हो सो स्वभाव है। सामान्य सी बात है। तो हम जब क्रोधादि कहते हैं तो क्रोधादि से तो दुखी जीव, संसारी जीव ही ख्याल में आते, समस्त जीव ख्याल में नहीं आते हैं। अनंत सिद्धादि का ग्रहण नहीं होता है, इसलिए क्रोधादि आत्मा का स्वभाव नहीं है और क्रोधादि स्वभावभूत क्रिया भी नहीं है। लेकिन अज्ञानी जीव क्या मानता है? क्रोधादि ही मेरा स्वभाव है, इसलिए क्रोधादि रूप परिणमित होता है। लेकिन जब ज्ञान लक्षण को मुख्य करके भेद विज्ञान करता है और ये पहचान लेता है कि क्रोधादि तो संयोग भाव हैं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, और अपने स्वभाव पर दृष्टि केंद्रित हो जाती है, तो क्रोधादि उत्पन्न नहीं होते हैं। क्रोधादि उत्पन्न नहीं होते हैं तो कर्म का संचय भी नहीं होता है, कर्म का संचय नहीं होता है तो जीव बनता भी नहीं है, जीव मुक्त हो जाता है। यानी बहुत सरल भाषा में आचार्य अमृतचंद्र देव ने बात कही। तादात्म्य सिद्ध संबंध और संयोग सिद्ध संबंध। तादात्म्य सिद्ध संबंध किसे कहते हैं? जो अनादि से जो संबंध है और अनंत काल तक रहे, उसका नाम है तादात्म्य सिद्ध संबंध। किसी भी सजातीय द्रव्य में जिस भाव का कभी अभाव ना हो, उसको स्वभाव सिद्ध संबंध या तादात्म्य सिद्ध संबंध कहते हैं। ये मैंने इसलिए कहा सभी द्रव्य समान सजाती सभी द्रव्य, इसका इसलिए लिया, नहीं तो कोई कहेगा कि अभव्य जीव तो अनादिकाल से क्रोध रूप परिणमित हो रहा है और अनंत काल तक क्रोध रूप ही परिणमित होता रहेगा, तो क्रोधादि तो उसका स्वभाव हो गए ना फिर तो, अगर आप अनादि निधन कहते हो तो। लेकिन क्या समस्त सजातीय द्रव्यों में क्रोधादि अनादि निधन है? तो नहीं है। और ज्ञान भव्य अभव्य सर्व जीवों में अनादि निधन पने से स्वभावभूत होकर के ही रहता है। तो जो अपना भाव है उसको जान करके और अपने भावरूप परिणमन करे जीव, तो क्रोधादि उत्पन्न नहीं होंगे। क्रोधादि उत्पन्न नहीं होंगे तो कर्म का संचय भी नहीं होगा, संचय नहीं होगा तो संसार में भी नहीं भटकेगा। तो मूल कारण तो एक ही है कि आत्मा और आश्रव इनके विशेषों को नहीं पहचानता है, इनके अंतर को नहीं पहचानता है। ठीक है, ये देखो यहाँ एक शब्द का और प्रयोग किया, निसंक। निसंक होकर के प्रवर्तता है। जैसे चोर होता है ना, कोई चोर वो अपने घर में घुसता है तो सशंकित होकर घुसता है कि निसंकित होकर के घुसता है? संकित होकर। अपने घर में तो निशंकित होकर। देखो दो है, एक चोर है एक साहूकार है। चोर अपने घर में भी निसंकित होकर के घुसता है और दूसरे के घर में भी निसंकित होकर के घुस जाता है और कुछ भी चोरी करके लेके भाग जाता है। लेकिन सज्जन पुरुष किसी के पर दूसरे के घर में प्रवेश नहीं करते हैं। निसंकित होकर के प्रवेश नहीं करते हैं माने कि संसार अवस्था में जो ज्ञानी जीव हैं उनको क्रोधादि या रागादि देखे जाते हैं, लेकिन उसमें निसंकित होकर के परिणमन नहीं करते हैं। ये नहीं मानते कि मेरा भाव है, मेरा स्वभाव है। सज्जन व्यक्ति किसी के घर पे जाएगा तो नॉक नॉक करेगा, घंटी बजाएगा, किसी को बुलाएगा कि भाई आपके यहाँ काम है, अंदर आ जाऊं क्या? चोर ये सब औपचारिकताएं करता है? चोर आता है किसी घर में घंटी बजाता है कि नहीं बजाता है? परमिशन मांगता है कि नहीं मांगता है? तो अज्ञानी जीव चोर की भांति अपने घर में भी तो निसंकित है, लेकिन दूसरे के घर में भी निसंकित होकर के घुस जाता है। हालांकि अपने और दूसरे के घर के भेद को नहीं पहचानता है। दृष्टांत एक देश है यहाँ पर,
उसी रूप में लेना। जैसे ज्ञानादि भाव में समस्त जीव निसंकित होकर के प्रवर्तन करते हैं, अज्ञानी जीव वैसे ही क्रोधादि भाव में निसंकित होकर के प्रवर्तन करता है, उसको अपना स्वभाव मानता है, जबकि वही क्रोधादि भाव दुख की जड़ है, दुख का मूल है। तो यहाँ पर यही बात कही है, ज्ञान क्रिया क्रोधादि क्रिया। ज्ञान क्रिया क्या है? स्वभावभूत है, तादात्म्य सिद्ध संबंध वाली है। क्रोधादि क्रिया हैं विभावभूत हैं, और कैसी हैं? संयोग सिद्ध संबंध वाली हैं। तादात्म्य संबंध किसे कहते हैं? कि जो संबंध ना हो, माने जो क्या कह सकते हैं इसको, कि जिनके बीच में संबंध ना हो, माने तादात्म्य ही हो, उसमें ही हो, उसको तादात्म्य सिद्ध कहते हैं। वैसे तादात्म्य के साथ संबंध शब्द का प्रयोग बहुत औपचारिक है। ज्ञान और आत्मा कोई मिले नहीं, कभी उनके बीच में कोई संबंध नहीं हुआ है, वो तो तादात्म्य से ही सिद्ध है। जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा। ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। अनादि से आत्मा ज्ञान कभी अलग हुए नहीं, कभी अलग होंगे नहीं, कभी अलग हो सकते नहीं, कोई अलग कर सकता नहीं, स्वयं भी चाहे तो अलग नहीं हो सकते। ये उनका तादात्म्यपना है, तद आत्म। और संयोग क्या है? कि जो मिले और चला जाए, उसको संयोग कहते हैं। तो क्रोधादि का जो संबंध है वो संयोग वाला संबंध है। इससे ये सिद्ध होता है कि मैं चैतन्य आत्मा चिद महमे, मैं जो चैतन्य स्वभाव आत्मा हूँ, ये मेरा स्वभाव है, और क्रोधादि ये मेरा स्वभाव नहीं है, संयोग। और संयोग माने संयोग पर लक्ष्य होता है, पर प्रेरित होता है, तो इसलिए वो मेरा स्वभाव नहीं है। इतना भेद ज्ञान खाली हो जाए, इस भेद ज्ञान को पहचान ले, इतना भेद ज्ञान कर ले, तो उस जीव को बंध रुक जाता है, वो संसार में बहुत काल तक परिभ्रमण नहीं करता है। लेकिन अज्ञानी जीव ऐसा नहीं करता है, वो ऐसा ही परिणमन करता है। यही इसकी कर्ता कर्म रूप प्रवृत्ति है। तो उल्टा होता है, जो क्रोधादि भाव दुख के कारण हैं, परद्रव्यकृत हैं, परद्रव्य के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं, ये उनमें ही चैन अनुभव करता है। ये दुखी रहता है कि अरे बात करने के लिए नहीं है, किसी की शक्ल देखने को नहीं मिलती है, किसी से सुख दुख की बातें नहीं कर पाते हैं। ये इसकी दृष्टि पर पे ही रहती है, और वही सुख दुख की बातें करने वाला मिल जाए, घर पे ही आ जाए, बोले हम चलो तुम्हारे घर पे ही रहते, तुम्हारे साथ ही रहते हैं, करो कितनी सुख दुख की बातें करनी, तो अगले दिन डंडा उठा लेता है, झगड़ा करने लगता है, मनमुटाव होने लगता है। माने कहने का मतलब ये है कि क्रोधादि भाव को ये हितकारी समझता है, पर द्रव्य के संयोग को हितकारी समझता है, लेकिन इसके दुख का मूल कारण वही है। क्रोधादि भाव ही दुख का कारण है, जिनकी अभिलाषा रखता है। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में दो दो पॉइंट विशेष यहाँ बताए। तादात्म्य शब्द ध्यान रखिए, और संयोग संबंध, स्वभावभूत और विभावभूत, ये दोनों के बीच में दो दो अंतर हैं। आश्रव कैसे हैं? संयोग संबंध वाले हैं, विभावभूत हैं। ज्ञान कैसा है? स्वभावभूत है और तादात्म्य संबंध वाला है। ये इसके संबंध में विशेष बात है। चलिए आगे पढ़ेंगे। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ रहा है? पढ़िए। सर मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। अपने अज्ञान के कारण कर्ता कर्मपना में से क्रोधादि में प्रवर्तमान इस आत्मा के क्रोधादि की प्रवृत्ति रूप परिणाम को निमित्त मात्र कर स्वयं अपने भाव से ही परिणमित होता हुआ पौद्गलिक कर्म इकट्ठा होता है। इस प्रकार इस जीव और पुद्गल के परस्पर अपघाय लक्षण वाला संबंध रूप बंध सिद्ध होता है। अनेकांतात्मक होने पर भी अनादि एक प्रवाहमान होने से इसमें इतरे राश्रय दोष भी नहीं आता है। यह बंध कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के निमित्तभूत अज्ञान का निमित्त है। आत्मख्याति के भाव को पंडित जयचंद जी भावार्थ में इस प्रकार करते हैं।
यह आत्मा जैसे अपने ज्ञान स्वभाव रूप परिणमित होता है, उसी प्रकार जब तक क्रोधादि रूप भी परिणमित होता है, ज्ञान में और क्रोधादि में भेद नहीं जानता, तब तक उसके कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। क्रोधादि रूप परिणमित होता हुआ वह स्वयं करता है और क्रोधादि उसका कर्म है, और अनादि अज्ञान से वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से बंध है और उस बंध के निमित्त से अज्ञान है। इस प्रकार अनादि संतान प्रवाह है, इसलिए उसमें इतरे आश्रय दोष ये भी सब नहीं आता। पढ़ लीजिए, उसके बाद बोलता हूँ। 2 लाइन और है। इस प्रकार जब तक आत्मा क्रोधादि कर्म का कर्ता होकर परिणमित होता है, तब तक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है और तब तक कर्म का बंधन होता है। ये आत्मख्याति टीका का अनुवाद और जयचंद जी छाबड़ा साहब का भावार्थ, ये 2 चीजें यहाँ पर हमने पढ़ी हैं। मैं एक इसके आधार पे एक अपन दृष्टांत के माध्यम से इसको समझते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति है, उस स्वस्थ व्यक्ति को बुखार आए, तो बुखार किस में आता है? वो उदाहरण चल रहा है अभी, देह में ही आता है ना। हाँ, शरीर में ही आए। हाँ, तो बुखार देह का है ना? जी। बुखार देह का है कि नहीं है? बुखार देह का ही है। हाँ, देह का है। अब उसको हितकारी माने कि हाँ, ये तो मेरा देह में उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये बहुत देह में उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये मेरा ही है, ऐसा मान करके उस बुखार का इलाज नहीं करे तो क्या होगा? बीमार ही रहेगा। बीमार रहेगा और 4 बीमारियां घेर लेंगी साथ में, हैं, और इसका देह चला जाएगा। ऐसे ही क्रोधादि भाव ये आत्मा में ही उत्पन्न होने वाले भाव हैं, लेकिन आत्मा में उत्पन्न होने से आत्मा के भाव नहीं हो जाते, आए ना ख्याल में? ये आत्मा के नहीं हो जाते हैं, लेकिन ये जीव अज्ञान के कारण इन क्रोधादि भावों को आत्मा का ही मानता है, यही भूल है, इनको अपना कर्म मानता है, यही इसकी गलती है। ये बात यहाँ पर संक्षेप में यदि हम इसको लें तो यही भाव यहाँ कहा गया। अभी अपनी 40 मिनट पूरे हुए हैं, तो हम जिनवाणी स्तुति करेंगे, इसके बाद फिर हम इसके ऊपर प्रश्न उत्तर करेंगे। आप फिर से ज्वाइन कर लीजिए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार। सतबार।